अंग्रेजी काल में गुलामी व शोषण की एक श्रृंखला होती थी। अंग्रेजों के गुलाम देशी राजा और देशी राजाओं के गुलाम जागीरदार और सामंत, अंत में सामंतों के गुलाम किसान कामगार। शोषण की इस श्रृंखला में सबसे निचले पायदान वाला पिसता है, क्योंकि ऊपर वाले सारे परजीवी बनकर मेहनत कशों की पूंजी लूटते हैं। 10 मई 1914 को पटियाला में भैराराम जी सूंडा व जीवनी देवी के घर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कुरडा, जो आगे चलकर चौधरी कुंभाराम आर्य नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पूर्वज सीकर जिले के कूदन गांव के रहने वाले थे। बाद में उनका परिवार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के गांव फेफाना में बस गया और चौधरी कुंभाराम आर्य के संघर्षों की कर्मस्थली बन गया। संयुक्त पंजाब में चौधरी छोटू राम की प्रेरणा से शिक्षा का प्रचार प्रसार चल रहा था, तो प्रेरित होकर माँ जीवनी ने उसका दाखिला स्कूल में करवा दिया। तो पड़ोस की महिला ताने देती थी कि कौन सा थानेदार बना देगी, तो संयोग से आगे जाकर कुंभाराम थानेदार भी बने। एक बार कुंभाराम अपने सहपाठी जयपाल शर्मा के साथ स्कूल से उनके घर चले गए। प्यासे कुंभाराम ने मटके से पानी पी लिया। उसको देखकर जयपाल की माँ आग बबूला हो गई और बुरा भला कहकर मटकी छूने पर आपत्ति जताई। कुंभाराम ने यह सवाल माँ के सामने रखा कि आखिर मैं उनके घर का मटका क्यों नहीं छू सकता, मगर माँ भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। एक तरफ जागीरदारों द्वारा अमानवीय शोषण व दूसरी तरफ सामाजिक भेदभावों की ऊंची दीवारों से कुंभाराम अब उद्वेलित हो चुके थे। मन में बगावत की चिंगारी उठ चुकी थी। इसी बीच गांव में आर्य समाज का कार्यक्रम हुआ और यह बात सामने रखी गई कि यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता, तो कुंभाराम जाट से कुंभाराम आर्य बन गए। 5वीं परीक्षा में प्रथम आने के बाद भी पिताजी का देहांत होने के कारण कुंभाराम को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कम उम्र में वन विभाग में नौकरी लगी, मगर बाद में कम उम्र के बालक से नौकरी न करवाने का अध्यादेश पारित हुआ तो नौकरी चली गई। दोबारा पुलिस विभाग में क्लर्क से लेकर थानेदार तक का सफर तय किया और पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए सामंतों जागीरदारों के अत्याचारों को सहन नहीं कर पाए और नौकरी के साथ साथ आजादी के आंदोलन कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। अपनी होशियारी व वाक्पटुता के कारण चौधरी कुंभाराम धीरे धीरे किसान कामगारों की आवाज बनकर उभरने लगे। रियासती विभाग व कुंभाराम की कार्यशैली के बीच धीरे धीरे टकराव होने लगा। बीकानेर पुलिस आयुक्त कार्यालय से 1946 में नोटिस निकला। कुंभाराम नाम का मुजरिम फरार है। उसे जो भी शख्स पकड़ने में पुलिस की मदद करेगा, उसको 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जनता ने कुंभाराम को अपनी पलकों पर बैठाया और थानेदार कुंभाराम से अब किसान मसीहा कुंभाराम बनने की स्वच्छंद उड़ान की शुरुआत हो गई। कुंभाराम के सम्मान में पहली ही सभा लल्लाना गांव में हुई, जिसमें सैकड़ों किसान एकत्रित हुए। रियासत के कान खड़े हो गए, मगर तुरंत कुंभाराम ने अगली सभा प्रजा परिषद के बैनर तले लल्लाना गांव में करने की घोषणा कर दी, जिसे तिलमिलाए सामंतों ने रोकने की कोशिश की, मगर कुंभाराम की बगावत व हौसले को वो कहाँ रोक पाते। चौधरी कुंभाराम आर्य अब किसानों कामगारों के नेता बन गए। रियासत से निकाला, गिरफ्तारी, जेल, जमानत आदि दिनचर्या का हिस्सा बन गए। मगर बगावत की चिंगारी अब राजस्थान की जनता को नई दिशा देने लग गई। राज्य सत्ता का निर्माण वोट से होता है, मतदाता करता है। इसलिए राज आपकी मुट्ठी के अंदर है और राज जिसकी मुट्ठी में हो वो भूखा मरे, इससे बड़े अफसोस की और कोई बात हो नहीं सकती। बाद में प्रजा परिषद की बढ़ती ताकत को देखते हुए बीकानेर रियासत ने मंत्रिमंडल का गठन किया और चौधरी कुंभाराम आर्य को राजस्व मंत्री बनाया गया। 26 जनवरी 1947 को चौधरी कुंभाराम आर्य ने आदेश पारित किया और किसानों को कुओं, तालाब, जोहड़ आदि पर कब्जा दे दिया और जागीरदारों द्वारा ली जाने वाली भेंट, बेगार और बांटा पर लगाम लगा दिया। अब यह तो लाजमी था षड्यंत्र होगा, और हुआ भी ऐसा ही। मतभेद उभरे और प्रजा परिषद मंत्रिमंडल से अलग हो गई। 30 मार्च 1949 को बीकानेर का राजस्थान में विलय कर दिया और कुंभाराम आर्य अंतरिम सरकार में गृह मंत्री बने, तो बलदेव राम जी मृधा राजस्व मंत्री बने।
एक राजस्व विभाग के माध्यम से किसान हितैषी कानून बनाता, तो दूसरा सामंतों व डाकुओं के गठजोड़ को तोड़ता रहा। यह कुंभाराम जी की दूरदर्शिता का ही कमाल था कि जागीरदारों की लूट पर रोक लगाने के लिए राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम जून 1951 में पास करवा लिया और प्रथम आम चुनाव से पूर्व ही राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 पास करवाया और बिना 1 रुपया दिए किसानों को जमीनों का मालिकाना हक दिलवा दिया। 1952 के आम चुनावों में जहां प्रजा परिषद के जयनारायण व्यास जैसे बड़े नेता सामंतों से कड़ी टक्कर में हार गए, वहीं दूसरी ओर चौधरी कुंभाराम बड़े भारी अंतर से विजयी हुए थे। बाद में चौधरी कुंभाराम के कई नेताओं के साथ मतभेद हुए, मगर किसानों के हितों व खुद के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। बाद में जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पंचायती राज संघ के निर्माण में लग गए, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण व कुंभाराम जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। इसी के दबाव में आकर पंडित नेहरू ने नागौर से पंचायती राज की स्थापना की थी। वर्तमान सरपंचों प्रधानों के कार्यालय में एक तस्वीर चौधरी कुंभाराम आर्य की अनिवार्य होनी चाहिए। चौधरी कुंभाराम ने गरीब किसान परिवार में खेती से लेकर केंद्र तक की राजनीति में दखल रखा और राजस्थान में मुख्यमंत्री मेकर के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। चौधरी कुंभाराम ने अपना पूरा जीवन किसान कामगारों के लिए समर्पित किया। 26 अक्टूबर 1995 में जब इस माटी के सपूत ने दुनिया को अलविदा कहा, उस समय किसान कामगार उस अवस्था में पहुंच चुके थे कि खुद अपने बूते अपने भाग्य का फैसला कर सके। मां भारती के ऐसे महान सपूत, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक एवं किसानों के मसीहा चौधरी कुंभाराम जी आर्य को जाट समाज संस्थान भादरा सादर नमन करता है।